नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण रहेगा आज का पृथ्वी व चंद्रमा। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से है ये। देखिए, इसमें सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लेंगे, फिर दिनांक के बाद आएगा विषय, फिर कालांश, कक्षा, प्रकरण। प्रकरण है पृथ्वी व चंद्रमा। समयावधि रहेगी 30 मिनट। आगे देखते हैं। इसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण उद्देश्य का, दूसरा है व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। इन दोनों कॉलमों में पहला कॉलम है शिक्षण उद्देश्य का। इसमें 6 पॉइंट आएंगे। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोधन और तीसरा है कौशलात्मक। चौथा है हमारा ज्ञानोपयोग। इसके बाद है अभिरुचि और अभिरुचि के बाद है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से ये 6 शिक्षण उद्देश्य हैं। इनके शिक्षण उद्देश्यों की व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन भी है। इस दो पॉइंट है इसमें। इन सब के बाद आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में चार्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्या विधि। ये हो जाएंगी विधियां। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जो शिक्षण करा रहे हैं उसमें कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है। तो चाक, झाड़न, संकेतक, श्यामपट्ट और अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। आगे देखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पृथ्वी व चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया का। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, पृथ्वी पर प्रकाश किससे फैलता है? सूर्य से। फिर दूसरा प्रश्न होगा, सूर्य व उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सौर परिवार। फिर तीसरा प्रश्न होगा, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? कितने होते हैं? 8 ग्रह। फिर आगे है, 8 ग्रहों में से जीवमंडल किस में पाया जाता है, यानी किस ग्रह में पाया जाता है 8 ग्रहों में से? तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी व चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। और नीचे लिख देंगे हम उद्देश्य कथन। इसमें आएगा, छात्रों आज हम कक्षा में पृथ्वी व चंद्रमा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा उद्देश्य कथन। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम देखेंगे, इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का। दूसरा कॉलम हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया का, चौथा विधि और पांचवा श्यामपट्ट कार्य का। तो हमारा शिक्षण बिंदु का पहला पृथ्वी। इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न है। जीवन किस ग्रह पर संभव है? किस पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के बारे में समझाइए। ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो आगे देखते हैं। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कथन।
तो इसमें पृथ्वी के बारे में ये व्याख्या आ जाएगी, छात्र क्रिया में लिख देंगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। फिर नीचे है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न 2 बनाए इसमें से व्याख्या में से। पहला प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा। दूसरा प्रश्न है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को। ठीक है, आगे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है पृथ्वी और सूर्य। तो इसके भी 2 प्रश्न विकासात्मक। पृथ्वी पर प्रकाश कौन फैलाता है? सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बारे में समझाइए, निरुत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ये इसकी व्याख्या जाएगी, ये छात्र क्रिया और विधि व्याख्या विधि। फिर आगे है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न व्याख्या में चलिए, सौर ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी को मिलता है? 2 अरबवां भाग। दूसरा प्रश्न हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसमें ये दे रखा है 9,29,60,000 मील। फिर है अगला तीसरा बिंदु है शिक्षण बिंदु चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में 2 विकासात्मक प्रश्न, छात्र क्रिया में इनके उत्तर। तो दूसरा प्रश्न है चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर विधि, हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इधर आ गया व्याख्या। फिर आगे देखते हैं इसमें बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न इसमें ले लिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? ये दूरी आ गई इसमें 3,84,000 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटे। आगे मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये 4 एबीसीडी दे रखी इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर दूसरा प्रश्न आता है नीला ग्रह डैश 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 ग्रह को कहा जाता है? ये रिक्त स्थान का है। आगे प्रश्न आते हैं सौर ऊर्जा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिलता है, सत्य या असत्य? चौथा प्रश्न आता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? ये चौथा प्रश्न हो गया। फिर आता है गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न इसमें 2 दिए हमने। पहला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के संबंध को समझाइए। ये पहला प्रश्न हो जाएगा गृह कार्य में। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा दूसरा प्रश्न गृह कार्य का। इस प्रकार से ये आज की पाठ्य योजना लेसन प्लान था, जिसका हमारा प्रकरण था आज का पृथ्वी और चंद्रमा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।